नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉकबस्टर वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे एक शानदार तरीका पैसे कमाने का, और वो भी बिना एक भी प्रॉपर्टी खरीदे। आज का टॉपिक है REIT से मासिक आय। जी हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या REITs एक ऐसा सुपरहिट वे है जिससे आप सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट करके रियल एस्टेट के मजे ले सकते हैं और स्टडी इनकम प्लस कैपिटल ग्रोथ कमा सकते हैं। आज हम बताएंगे कैसे REITs जैसे एम्बेसी या माइंडस्पेस आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। तो रेडी हो जाइए, और अगर ये वीडियो आपको एक्साइट करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस एक क्लिक और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे फॉर मोर वेल्थ बिल्डिंग सीक्रेट्स। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। REIT क्या होते हैं और ये कैसे आपको घर बैठे मासिक आय दे सकते हैं। हम इसको 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि बिगिनर्स भी इजीली समझ सकें और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड में जंप कर सकें। REIT क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंपनीज हाई क्वालिटी कमर्शियल प्रॉपर्टीज लाइक ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स और वेयरहाउसेस ओन और मैनेज करती हैं, और इनके रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रोथ का बेनिफिट आपको मिलता है एज एन इन्वेस्टर। इन इंडिया REITs जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT और माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टेबल और हाई रेंटल यील्ड्स देते हैं। कैसे काम करता है। आप REIT के यूनिट्स स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं, जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हैं। ये यूनिट्स आपको रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं, यूजुअली हर क्वार्टर या मंथ, जो इन प्रॉपर्टीज के रेंटल इनकम से आता है। प्लस अगर REIT के प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है तो आपके यूनिट्स की प्राइस भी बढ़ सकती है, गिविंग यू कैपिटल ग्रोथ। बेस्ट पार्ट, आपको प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस, लीगल पेपर वर्क या टेनेंट इश्यूज का कोई झंझट नहीं। बस इन्वेस्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए पैसिव इनकम। SEBI के रूल्स के अकॉर्डिंग REITs को अपने इनकम का 90% इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में देना होता है। सो स्टेडी इनकम गारंटीड। REIT में कैसे निवेश करें। अब सवाल ये है, शुरुआती REIT में कैसे शुरू करें। ये सुपर इजी है। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, क्योंकि REIT स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, जैसे BSI या NSI। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्लेटफॉर्म्स जैसे Zerodha, ग्रो या अपस्टॉक्स पर आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बार डीमैट अकाउंट रेडी हो तो आप एम्बेसी REIT या माइंडस्पेस REIT के यूनिट सर्च कर सकते हैं। इनके टिकर सिंबल्स होते हैं जैसे स्टॉक्स के। अब कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। गुड न्यूज, REITs में आप 10,000 रुपए जैसी छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट की प्राइस यूजुअली 300 से 500 रुपए के आसपास होती है। आप अपने बजट के हिसाब से जितने यूनिट्स चाहो खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बस अपने ट्रेडिंग ऐप पर REIT का नाम सर्च कीजिए, यूनिट सेलेक्ट कीजिए और बाय कर लीजिए। ये यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब REIT डिविडेंड डिक्लेयर करता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। और हाँ, स्टॉक मार्केट ओपन होने पर आप इन यूनिट्स को कभी भी सेल भी कर सकते हैं, सो लिक्विडिटी भी जबरदस्त है। प्रो टिप, हमेशा REIT के पोर्टफोलियो चेक कीजिए, जैसे एम्बेसी के प्रॉपर्टीज बेंगलुरु और मुंबई के प्राइम लोकेशंस में हैं, और माइंडस्पेस के हैदराबाद और पुणे में। हाई क्वालिटी टेनेंट्स और स्टेबल लोकेशंस वाले REITs चूज करना बेटर होता है फॉर कंसिस्टेंट रिटर्न्स। REITs के फायदे और रिस्क्स। तो REITs क्यों इतने पॉपुलर हैं? सबसे बड़ा फायदा है स्थिर मासिक आय। REITs के डिविडेंड्स आपको रेगुलर कैश फ्लो देते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है, ऑलमोस्ट लाइक रेंट विदाउट ओनिंग प्रॉपर्टी। दूसरा, कैपिटल ग्रोथ। जैसे जैसे रियल एस्टेट मार्केट ग्रो करता है, REIT यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है, गिविंग यू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तीसरा, लो एंट्री बैरियर। सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि एक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाख या करोड़ चाहिए। प्लस REITs प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, सो आपको रियल एस्टेट का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। लेकिन रिस्क्स भी हैं दोस्तों। REITs का परफॉर्मेंस रियल एस्टेट मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में डाउनटर्न आता है या टेनेंट्स रेंट नहीं देते तो डिविडेंड्स कम हो सकते हैं। दूसरा, REIT यूनिट्स की प्राइस स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएट करती है, तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है। और तीसरा, थोड़ा सा टैक्स एंगल। डिविडेंड्स पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब। इसलिए REITs में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी रिसर्च कीजिए, पोर्टफोलियो क्वालिटी, डिविडेंड हिस्ट्री और मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। और अगर डाउट हो तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना स्मार्ट मूव है। बस यही था आज का पावर पैक्ड वीडियो। उम्मीद है आपको ये REITs का फंडा पसंद आया और आप रेडी हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ला रहे हैं और एक्साइटिंग वेल्थ बिल्डिंग टिप्स। कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आपने कभी REIT में निवेश किया है या प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, ग्रो रिच। नमस्ते।